नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। खुशखबरी, मैया सम्मान योजना और पेंशन धारकियों को जल्द मिलेगा पैसा। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी है। 2 महीने की राशि एक साथ लाभुकों को दी जाएगी। 5,000 रुपए एक साथ लाभुकों के खाते में राशि आएगी। पलामू जिला को मैया सम्मान योजना के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 569 करोड़ रुपए दिए हैं। जल्दी लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई राशि चली जाएगी। मैया सम्मान योजना के साथ साथ सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों की राशि भी उनके खाते में जाएगी। पलामू सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक विक्रम आनंद ने बताया कि विभाग के द्वारा राशि आवंटित हो गई है। जल्दी लाभुकों के खाते में राशि भेजी जाएगी। सर्वजन पेंशन योजना के भी लाभुकों को राशि आज मिल सकती है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों की मंजूरी। राज्य में एक बार फिर शराब की खुदरा बिक्री की जिम्मेदारी निजी हाथों में देने का फैसला हेमंत सरकार ने लिया है। इसके तहत राज्य सरकार लॉटरी के माध्यम से 1453 दुकानों की नीलामी करेगी। हालांकि शराब की होलसेल की जिम्मेदारी JSBCL के पास ही रहेगा। गुरुवार 15 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्पाद विभाग के इस प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गई। झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन नियमावली 2025 के गठन सहित 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। राहुल गांधी का संभावित झारखंड दौरा, जल्द होगी तारीख की घोषणा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब राहुल गांधी झारखंड आएंगे। राहुल गांधी का इस बार का दौरा जनजातीय बाहुल्य इलाके में आयोजित होगा। पार्टी की योजना राज्य के जनजातीय इलाकों में राहुल गांधी की पदयात्रा कार्यक्रम की भी है। जल्द ही प्रदेश कांग्रेस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे की तारीख की घोषणा करेगी। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का इन दिनों झारखंड में खासा फोकस नजर आ रहा है। बीते दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रांची आए और संविधान बचाओ रैली में शामिल हुए। पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक में शामिल हुए। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की झारखंड दौरे की योजना बन रही है। पैसा को लेकर एक बार फिर तैयार ड्राफ्ट को लोगों ने नकारा। राज्य में पैसा कानून लागू करने की कवायद तेज हो गई है। इन सबके बीच सामाजिक संगठनों ने झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को खारिज कर दिया है और इसे मानने से इनकार कर दिया है। कल 15 मई को पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित पैसा विचार संगोष्ठी में कुछ ऐसे ही देखने को मिला। एक दिवसीय इस कार्यशाला में सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों ने खुलकर अपने विचार रखे। विभागीय प्रधान सचिव विनय चौबे ने झारखंड राज्य पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार किए गए पैसा से संबंधित मसौदे पर प्रकाश डाला और इसके महत्व की जानकारी दी। JSCA चुनाव 2025 अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजयनाथ शाहदेव ने गिनाई प्राथमिकताएं। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन 2025 का चुनाव 18 मई को होना है। यह चुनाव अब हाई प्रोफाइल हो चुका है। JSCA के इस चुनाव में मुख्यतः 2 गुटों के बीच टक्कर है। एक गुट अध्यक्षता पूर्व उपाध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव कर रहे हैं तो दूसरी टीम की अध्यक्षता SK बेहरा कर रहे हैं। अध्यक्ष पक्ष के उम्मीदवार अजयनाथ शाहदेव अपने सभी प्रत्याशियों के साथ गुरुवार को रांची प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि रांची में क्रिकेट स्टेडियम बनने के बाद यह पहला चुनाव है जब हम सब के बीच अमिताभ चौधरी नहीं है। उनकी कमी हम बेहद महसूस कर रहे हैं। सरना धर्म कोच की मांग को लेकर 26 मई को राजभवन के समक्ष कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस ने आने वाले दिनों में होने वाली जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोच की लड़ाई तेज करने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और प्रभारी के राजू ने वरिष्ठ कांग्रेस जनों की उपस्थिति में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र से अलग सरना धर्म कोच का प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजने के बावजूद इस पर केंद्र की सरकार चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में पार्टी ने फैसला किया है कि 26 मई 2025 को राजभवन के समक्ष पार्टी अलग सरना धर्म कोच के लिए धरना प्रदर्शन करेगी और फिर राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अलग सरना धर्म कोड लागू करने की मांग करेगी। झारखंड में 72 घंटे के अंदर किसानों को धान के पैसे मिलने का दावा फेल। जिले के सैकड़ों किसानों को पैक्स में धान बेचने के बाद भी अब तक धान बिक्री की राशि नहीं मिली है, जबकि सरकारी प्रावधान के अनुसार 72 घंटे के अंदर पहली किश्त यानी धान की आधी रकम किसानों को भुगतान करना है, जबकि दूसरी किश्त 1 सप्ताह के अंदर भुगतान करने का नियम है। लेकिन किसानों के द्वारा पैक्सों में धान बेचने के 2 से 3 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक उन्हें एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया गया। धनबाद में ऐसे करीब 200 किसान हैं जिन्हें अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला। ऐसे में किसान बेहद परेशान है क्योंकि खेतों में बीज बोने के बाद बिचड़ा लगाने का समय आ गया है। उनके पास पैसे नहीं है कि वह खेती कर सके। किसानों ने सरकार से राशि भुगतान की गुहार लगाई है।
झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति पर संकट। झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए राजभवन की ओर से आवेदन आमंत्रित किए गए, लेकिन राज्य के शिक्षाविदों में मायूसी है। इसका कारण यह है कि प्रोफेसर बनने के बाद 10 साल तक टीचिंग अनुभव होना अर्हता में अनिवार्य है, जो कि राज्य के अधिकांश प्रोफेसरों के पास नहीं है, क्योंकि इस राज्य में समय पर प्रोफेसरों को प्रमोशन मिला ही नहीं है। राज्य के विश्वविद्यालयों में समय से प्रमोशन नहीं मिलने के कारण प्रोफेसरों को अपने करियर में आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार शिक्षकों को 2 साल, 4 साल, 8 साल और 16 साल में प्रमोशन देने का नियम है, लेकिन सिस्टम की लचर व्यवस्था के कारण यह नहीं हो पा रहा है। मौसम के बदलाव से अस्पताल में बढ़ रहे संक्रमण के मरीज। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण लोग बड़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं। सीएचसी के ओपीडी में रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओपीडी में गुरुवार को आए मरीजों में अधिकतर मरीज बुखार के साथ साथ खांसी, गले में संक्रमण की समस्या से ग्रसित मिले। महीने में करीब 2200 ऐसे मरीज मिले जिन्हें बुखार, खांसी और गले की परेशानी से पीड़ित थे। मौसम और तापमान में उतार चढ़ाव से सर्दी, खांसी, दस्त व वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। सरकारी अस्पताल से लेकर निजी क्लिनिकों में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पोटका प्रखंड कांग्रेस ने की बैठक, कांग्रेस सृजन पर चर्चा। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार पोटका शिव मंदिर प्रांगण में पोटका प्रखंड कांग्रेस कमेटी का बैठक प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नियुक्त पोटका प्रखंड पर्यवेक्षक एवं पूर्व प्रदेश सचिव विजय यादव उपस्थित हुए। अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि पोटका प्रखंड कांग्रेस कमेटी एवं पोटका प्रखंड के अंतर्गत आने वाले चारों मंडल में मंडल कमेटी, ग्राम पंचायत कमेटी एवं नगर पंचायत कमेटी का गठन झारखंड प्रदेश द्वारा निर्देशित प्रारूप के अनुसार जल्द से जल्द बनाकर जिला कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी जाए। साथ ही साथ पोटका प्रखंड में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हुए ब्लॉक स्तर पर संविधान बचाओ रैली आयोजन करने का निर्णय लिया गया। ट्रेनों में ग्रुप टिकट पर यात्रा के लिए अब हर यात्री का पहचान पत्र अनिवार्य। गर्मी की छुट्टियों के दौरान अगर आप समूह में रेल यात्रा करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। यात्रा से पहले प्रत्येक यात्री अपना पहचान पत्र साथ जरूर रख ले। रेलवे ने प्रत्येक यात्री की यात्रा के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। स्टेशन के अंदर या प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भी पहचान पत्र अनिवार्य है। टिकट के साथ अब पहचान पत्र की भी जाँच होगी। ID न रहने पर टिकट चेकिंग स्टाफ और RPF जुर्माना वसूल कर सकते हैं या अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। 29 जून को होगी पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा। झारखंड में सरकारी और निजी फार्मेसी और पैरामेडिकल संस्थानों में नामांकन के लिए पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 29 जून को होगी। ऑनलाइन आवेदन 16 जून तक भरे जाएंगे। परीक्षा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 18 जून को आयोजित होगी। B.Ed प्रवेश परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया है। झारखंड में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण का रास्ता खुला, नई नीति लागू। झारखंड में अंतर जिला स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण नीति में संशोधन के साथ ही शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक शिक्षक 19 मई से 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने आवेदन सत्यापन और स्वीकृति के समय सीमा भी तय कर दी है। झारखंड में विचरण कर रहे 61 इनामी नक्सली 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है इनाम। एक समय था जब झारखंड में इनामी नक्सलियों की संख्या 100 से ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन जोरदार नक्सल अभियान की वजह से झारखंड में अब इनामी नक्सलियों की संख्या मात्र 61 ही रह गई है। इन नक्सलियों के सिर पर 1 करोड़ से लेकर 1 लाख तक के इनाम घोषित है। झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। एक तो जंगलों और बिहड़ों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों के खिलाफ साई ऑप्स भी चलाया जा रहा है। पलामू के सरकारी अस्पतालों में सब स्टैंडर्ड दवाइयों की सप्लाई का मामला, आपूर्तिकर्ता और अधिकारियों पर FIR की मांग। जिले के सरकारी अस्पतालों में सब स्टैंडर्ड दवाई सप्लाई के मामले में FIR दर्ज करने की मांग की गई है। दवा सप्लाई करने वाले आपूर्तिकर्ता और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। एटक की राज्य कमेटी सचिव राजीव कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है और इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव पलामू DC को भेजी है। राजीव कुमार ने पूरे मामले में आपूर्तिकर्ता, सिविल सर्जन और अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने की मांग की। आरोपी अधिकारियों को तत्काल पद से हटाने, आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान अविलंब रोकने और वर्षों से जमे स्वास्थ्य पदाधिकारियों के तबादले की मांग की है। खूंटी में बिन विवाही लड़कियों के मां बनने के मामले में हरकत में आया प्रशासन।
आदिवासी बाहुल्य खुंटी जिले में बिन ब्याही नाबालिग लड़कियों के मां बनने के मामले को CWC ने संज्ञान में लिया है। मामले की जांच करने की बात भी कही है। वहीं जिला प्रशासन जन जागरूकता फैलाने दर्ज आंकड़ों के अनुसार दर्जनों नाबालिग लड़कियां मां बन चुकी हैं। ETV भारत द्वारा इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद सिस्टम हरकत में आया है। प्रशासन पूरे मामले की जांच करने का दावा कर रहा है। कम उम्र में लड़कियों के मां बनने के मामले पर DC लोकेश मिश्रा ने कहा कि जन जागरूकता की कमी है। जिले के सभी प्रखंड क्षेत्रों में गांव से लेकर शहर तक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पहली बार में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्रों ने मनवाया अपना लोहा। सरकारी स्कूलों की दिशा और दशा सुधारने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का गठन किया। 2023 से यहां CBSE पैटर्न पर पढ़ाई शुरू हुई। इस साल CBSE 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में इन स्कूलों ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां अधिकतर बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर खुद को साबित किया। ETV भारत की टीम ने रांची स्थित CM उत्कृष्ट विद्यालय का जायजा लिया। इस दौरान उस स्कूल की आर्ट्स संकाय में 91% अंकों के साथ टॉपर छात्रा वैभवी गुप्ता से भी बात की गई। टॉपर वैभवी गुप्ता ने बताया कि अचानक CBSE पैटर्न से पढ़ाई होने से थोड़ी झिझक हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। शिक्षकों ने कड़ी मेहनत की, उन्होंने हर समस्या का समाधान किया और हमारा हौसला बढ़ाया, जिसका नतीजा यह रिजल्ट है। सांसद ने मंत्री से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर की मुलाकात। झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से उनके रांची स्थित आवास पर राजमहल सांसद विजय हासंदा ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया है। सांसद ने बताया कि उनके क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, जिसमें गति एवं नए कार्य के आवंटन को लेकर उनसे मुलाकात की है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक पहल करने का भरोसा दिया है। विजय हासंदा ने कहा कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज एवं पाकुड़ जिला में चौमुखी विकास को लेकर हमारी महागठबंधन की झारखंड सरकार प्रयासरत है। हम लोग सरकार की योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, धनबाद लोकमान्य तिलक स्पेशल का बदल सकता है रूट। हर फेरे में लेट चलने वाली धनबाद लोकमान्य तिलक मुंबई स्पेशल ट्रेन की लेट लतीफी रोकने के लिए मार्ग में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। धनबाद रेल मंडल के CIC सेक्शन से गुजरने वाली ट्रेन को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जा सकता है। GRM कमल किशोर सिन्हा ने इसके संकेत दिए हैं। यात्रियों ने ट्रेन की लेट लतीफी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त रैक उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इसके जवाब में GRM ने बताया कि धनबाद लोकमान्य तिलक स्पेशल यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई है। अब तक 4000 यात्रियों ने यात्रा कर ली है। इससे रेलवे को 60 लाख का राजस्व अर्जित हुआ है। इस ट्रेन को CIC सेक्शन से बाहर ले जाने और युक्ति संगत मार्ग से चलाने के प्रयास जारी हैं। इससे इसके समय पालन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। UG सेमेस्टर 1 ओल्ड कोर्स परीक्षा की तिथि विश्वविद्यालय ने घोषित की। दुमका सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने स्नातक सेमेस्टर 1 CBCS ओल्ड कोर्स के विद्यार्थियों के लिए गुरुवार को परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 28 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। सभी विषयों की परीक्षाएं द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगी। परीक्षा के अनुसार 28 मई को सभी विषयों का कोर 1, 29 मई को कोर 2, 30 मई को जनरल इलेक्टिव 1 और 31 मई को एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स की परीक्षाएं संपन्न होंगी। परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है जो CBCS प्रणाली के अंतर्गत ओल्ड कोर्स के स्नातक सेमेस्टर 1 में पूर्व में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। वित्त आयोग के दौरे को लेकर तैयारी में जुटी हेमंत सरकार। झारखंड दौरे पर आ रही 16वें वित्त आयोग की टीम को लेकर राज्य सरकार तैयारी में जुट गई है। झारखंड मंत्रालय में गुरुवार 15 मई को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें 28 मई को 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली वित्तीय मांगों पर चर्चा की गई। झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि वित्त आयोग की टीम के द्वारा झारखंड में वित्तीय प्रबंधन अनुदान की राशि किस तरह खर्च हो रही है, केंद्रीय सहायता राशि किस तरह से खर्च हो रही है, इन सब विषयों पर जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा राज्य के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में क्या काम हुआ है, इसकी भी जानकारी आयोग की टीम के द्वारा ली जाएगी। चतरा में करोड़ों का धान घोटाला, 4 पैक्स अध्यक्षों पर FIR दर्ज। जिले के प्रतापपुर प्रखंड में संचालित 4 धान अधिप्राप्ति केंद्रों में 7,26,50,856 रुपए का सरकारी धान घोटाला सामने आया है। इस मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी मनिंद्र भगत ने प्रतापपुर थाना में 4 पैक्स अध्यक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपियों में चंद्री पैक्स के अध्यक्ष माधुरी देवी, भवनी पैक्स के अध्यक्ष पंकज कुमार उर्फ पप्पू डुमरी, सह जोगी टी पैक्स के अध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव और प्रतापपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार शामिल है। प्रशासन को शक है कि इन केंद्रों में कागजों पर धान खरीदी दिखाई गई, लेकिन गोदामों में वास्तविक धान मौजूद नहीं है।
भाजपा की तिरंगा यात्रा राजनीतिक कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर बोला हमला। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शहजाद अनवर ने भाजपा की तिरंगा यात्रा को राजनीतिक करार दिया है। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस की 3 सदस्यीय टीम धनबाद पहुंची। टीम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शहजादा अनवर, पूर्व विधायक राजेंद्र प्रताप देव और बलजीत सिंह बेदी शामिल थे। शहजादा अनवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन प्रभारी के निर्देश अनुसार वे संगठनात्मक चर्चा के लिए धनबाद आए हैं। इस दौरान पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार पर भी चर्चा हुई। इस समीक्षा के बाद रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। कल्याणपुर डीएवी जल्द खुलेगी, कागजी प्रक्रिया पूरी। पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र के विस्थापित ग्रामीणों की वर्षों से लंबित मांग पूरी होने वाली है। कल्याणपुर डीएवी स्कूल के खोलने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बुधवार को बचरा डीएवी स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर रेशु चौधरी और कल्याणपुर डीएवी स्कूल की प्राचार्य अभिलाषा सिंह ने एग्रीमेंट पेपर पिपरवार क्षेत्र के महाप्रबंधक संजीव कुमार को सौंप दिया। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कल्याणपुर डीएवी स्कूल में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई शुरू होने की संभावना दिखाई देने लगी है। पिपरवार क्षेत्र के महाप्रबंधक संजीव कुमार और बचरा डीएवी स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर रेशु चौधरी के द्वारा कागजी प्रक्रिया पूरी करने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। पदस्थापन के बाद योगदान नहीं देने वाले 110 चिकित्सकों की नियुक्ति समाप्त होगी। राज्य के विभिन्न अस्पतालों स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापित 110 चिकित्सकों की नियुक्ति समाप्त की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में उक्त चिकित्सकों को अलग अलग अधिसूचना के माध्यम से विभिन्न तिथियों में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त करते स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापित किया गया था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्ति उक्त चिकित्सकों ने पदस्थापित किए जाने के बाद या तो योगदान नहीं किया या जिन्होंने योगदान किया भी तो प्रभार ग्रहण नहीं किया। स्वास्थ्य विभाग अब उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति की अधिसूचना विलोपित करने की तैयारी में 30 मई तक पक्ष रखने का अंतिम मौका सभी 110 चिकित्सकों की नियुक्ति की अधिसूचना विलोपित करने से पूर्व स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए एक अंतिम मौका दिया है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।